अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। हम भी अल्लाह में का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे कल स्टॉप हुआ था। टेबल शहवार ने कर दिया है फोल्ड आउट। उस पे 2 रखी हैं कोयले की ग्रिल्स और साथ साथ ये चला दी है शहवार ने गैस ग्रिल। बस जी फैमिली मेरी आने वाली है, इसलिए मैं रेडी कर रही हूँ अब ड्रिंक्स। एक तरफ मैं बना रही हूँ मैंगो का मिल्क शेक और दूसरी तरफ मैं बनाऊँगी लेमनेड। और लेमनेड में भी मैं डालूँगी मैंगो, उसके अलावा मैं डालूँगी उसमें पैशन फ्रूट। मैंगो जो कि पाकिस्तानी हैं, काफ़ी मीठे हैं, और पैशन फ्रूट हैं, इनका थोड़ा सा सावर और टैंगी सा फ्लेवर होता है, इसलिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इनका। जो मैंगो मिल्क शेक है उसमें मैं मैंगोज़ के अलावा दूध डालूँगी, और दूध के साथ साथ मैं उसमें डालूँगी वनीला आइसक्रीम भी, और 2 स्पून मैं डालूँगी उसमें वनीला शुगर। मैं उसमें एक्स्ट्रा नॉर्मल शुगर ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि आइसक्रीम भी मीठी होती है, मैंगोज़ भी बहुत मीठे हैं, तो आई थिंक इतना मीठा काफ़ी होता है। जब तक मैं ये तैयार कर रही हूँ तो मेरी फैमिली भी आ चुकी है, तो बस अब मुझे है कि जल्दी से ड्रिंक रेडी करूँ और सर्व करूँ। ये जी एक तरफ है मैंगो का मिल्क शेक बनने लगा है और दूसरी तरफ ये बनने लगा है लेमनेड। लेमनेड में मैं डाल रही हूँ मैंगो का सिरप भी। उसके अलावा इसमें डालूँगी बिल्कुल ठंडा सा छिल हुआ पानी, और अच्छे से अब ये इन दोनों चीज़ों को मैं ब्लेंड कर लूँगी। एक तरफ लेमनेड की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ मिल्क शेक की। जो है लेमनेड, उसके अंदर मैंने ये आइस क्यूब्स भी डाले हैं ग्लासेस में। थोड़ा सा सिरप ऐड करूँगी, ये मैंगो का सिरप है, और उसके अलावा अब मैं ये जो लेमनेड का मैंने ये मैंगो और पैशन फ्रूट का मिक्सचर बनाया है वो डालूँगी इसमें। और मुझे इतना मैंने मैसी किचन कर दिया था ये डालते डालते। नॉर्मली मैं ये जो मिक्सचर होता है जग में डालती हूँ, नॉर्मल जग में, और जग से फिर मैं ग्लासेस में डालती हूँ, लेकिन बर्तन बचाने के लिए कि मुझे धोने ना पड़े तो मैंने आज ऐसे ही डायरेक्ट डाल रही हूँ, लेकिन बहुत मैसी हो गया था किचन। चलें जी, ये जो लेमनेड है इसके अंदर अब आप चाहें तो स्प्राइट भी डाल सकते हैं, 7 अप डाल सकते हैं। ये फैक्सिखांदी है, ये डेनिश ड्रिंक है जिसमें स्प्राइट या 7 अप की तरह का ही फ्लेवर है तकरीबन। लेमनेड मैंने ग्लासेस में डाल दिया है, और अब ये मिल्क शेक भी ग्लासेस में डाल दिया है। चलें जी, दोनों ड्रिंक हो गए हैं रेडी टू सर्व। चलें जी, अब चलते हैं बारबेक्यू की तरफ। बारबेक्यू मेरी छोटी बहन चांदनी ने संभाल लिया। नॉर्मली हम सब मिलके करते हैं, और मेन जो करते हैं वो होते हैं वजाहत और मेरे बड़े भैया। बड़े भैया अभी तक आए नहीं हैं, और वजाहत की आज इवनिंग ड्यूटी थी इसलिए वो देर से आएंगे। इस वजह से फिर मैंने, चांदनी और मुतीब ने और शहवार ने ये काम संभाला है। वॉइस ओवर को मैं यहाँ पे करती हूँ स्टॉप थोड़ी देर। चांदनी करिए बाहर आ जाए। Sani kiriyor mu yoruyor ka Ben Hilson? Nej, एक दफा करती हो ना। Nej, lad dog være. Lad den være. De brænder jo ikke på den der. Sani, er den klar også den anden? Hvad? Var de klar? Ja, ja, jeg er klar. Fordi jeg kan godt lide disk. ले आओ कितने रखना है Mor, जगह ही नहीं है इतनी। आप वो चेयर ले आए इधर, लेके वो आ वाली पीछे वाली। तो कुछ और कर मारा जो तो कर कोई लो भी नहीं है। तेल डाला आपने या, कोई भी नहीं है और कुछ। पता नहीं तब पकी थी से सही कह दिया, मतीब कह रहा था कि प्यार है Skal jeg have? Der kan godt være den du har der. spist 7 eller sådan Ja, noget nej, jeg har spist 3 nu. मैं माफ करे अपनी जद्दों में बताई बारबेक्यू हमारा हो गया था रेडी, और खाना हम खा चुके थे। वॉइस ओवर मैंने बंद की थी इस वजह से कि ये जो प्यारी प्यारी बातें होती हैं फैमिली के बीच में, वो जब भी इंसान बाद में सुनता है तो स्माइल करता है, और इतनी प्यारी सी यादें ना कायम रहती हैं। इन लोगों को हमने बहुत मिस किया जो आज हमारे साथ नहीं थे। एक तो वजाहत नहीं थे क्योंकि उनकी शाम की इवनिंग थी, वो बाद में देर से आए थे घर पे। दूसरी मेरी बेटी परी नहीं थी क्योंकि वो है मिलानो में घूमने गई हुई है, अभी वापस आई नहीं है। और तीसरे थे मेरे सबसे बड़े भतीजे अज़ान, जो मेरे बड़े भैया के बेटे हैं, वो भी दूसरे शहर में होती हैं, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। तो उनको इस वीकेंड छुट्टी नहीं मिली क्योंकि मंडे को अभी उनका स्कूल स्टार्ट हुआ था।
तो टीचर्स इस वजह से अभी घर नहीं भेज रहे थे कि अभी इनका थोड़ा दिल लग जाए, तो उसके बाद नेक्स्ट जो वीकेंड आएगी तब ये घर आ सकते हैं। डिज़र्ट के लिए मैं बना रही हूँ एप्पल ट्राइफल। उसके लिए हमें चाहिए होगी व्हिप क्रीम, जो मैं अभी ये कर रही हूँ। उसके अलावा एप्पल का मिक्सचर चाहिए होता है, और वो आप घर पे भी बना सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे वो रेडीमेड भी मिलता है। घर पे बनाना हो तो बस एप्पल अच्छे से बॉईल करते हैं, उसके अंदर जब वो बॉईल हो रहे होते हैं तो बीच में शुगर ऐड करते हैं, वनीला शुगर ऐड करते हैं, और अच्छे से जब वो बॉईल हो जाते हैं तो उनको आप फोर्क से मैश कर सकते हैं और कुछ बीच में चंक्स रहने देते हैं। उसके बाद इसको डाल देते हैं, एप्पल के मिक्सचर को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि वो अच्छे से ठंडे हो जाएं। उसके अलावा इसमें डालते हैं ब्रेड के ये स्वीटन क्रम्स, ये भी रेडीमेड मिलते हैं। तो मैंने अब बस ये डिज़र्ट को असेंबल करना है। उसके लिए मैंने एप्पल के मिक्सचर को बाउल में डाला है सबसे नीचे, उसके ऊपर मैंने डाले हैं ये ब्रेड क्रम्स, और दोबारा चाहें तो एप्पल का मिक्सचर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। और एंड में बस इस पे मैंने डाली है व्हिप क्रीम। क्रीम जो है वो इसमें फुल फैट क्रीम यूज़ होती है, और एक्चुअली मुझसे ये जो क्रीम है थोड़ी ज़्यादा व्हिप्ड हो गई थी, और थोड़ी व्हिप करती तो ये काफ़ी बटरी हो जाती, लेकिन अल्लाह मियाँ का शुक्र है ऐसा हुआ नहीं, और टेस्ट में इसका डिफरेंस कोई भी नहीं आया। डिज़र्ट ये चाहे तो बड़े बॉल में बना लें, चाहे पोर्शन साइज़ के बना लें, छोटे ये जो डिज़र्ट बोल्स होते हैं छोटे वाले वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों में बनाया था। बस ये सर्व किया, साथ चाय बनाई, बस थोड़ी देर बातें की, और मुझे लगता है 12 का टाइम तो हो ही गया था जब सब अपने घरों पे चल पड़े, और उतनी देर में बस वजाहत भी आ गए तो उनको खाना वगैरह दिया। थोड़ा बहुत जो काम मुझसे हुआ था शाम को वो किया, सफाई वगैरह की, बर्तन लगाए मशीन में ताकि वो सुबह तक धुल जाएं, और बस सोने चल पड़े। अगले दिन की सुबह बाकी सब सो रहे थे, मैंने उठ के कुरान पाक पढ़ा, और उसके बाद ये बाहर विंडो से नीचे देखा तो गार्डन की हालत देख रही थी कैसे दिख रही है। जब तक बाकी सब घर पे सो रहे हैं तो मैं अब चलूँगी नीचे, देखती हूँ नीचे जाके कि क्या रह गया था कल जो समेटने वाला है किचन के एरिया में, और उसके बाद फिर देखती हूँ गार्डन की क्या हालत है। लकीली बर्तन वगैरह तो रात को ही ज़्यादातर मैंने धो दिए थे, बस ये थोड़े बहुत हैं जो बाकी हैं। और ये है गार्डन का एक साइड जो कि ये भी मैसी हुआ है, लेकिन ये तो काफ़ी दिन से बेचारा मैसी है। मौसम बहुत गर्म है आज भी, तो लकीली गार्डन में काम करते हुए मज़ा आएगा। और ये है जी फ्रंट गार्डन जहाँ पे कल हमने बारबेक्यू की थी, और अब शुरू हो जाऊँगी मैं यहाँ पे। जितनी सफाई होगी अब करूँगी जब तक बच्चे उठेंगे, और जब वो उठेंगे तो फिर बस स्टॉप कर दूँगी, नाश्ता वगैरह करेंगे तो उसके बाद बाकी का काम करूँगी। ये बारबेक्यू तो मुझे लगता है आज मैंने पूरा दिन इसको धोते में ही लगाना है, जितनी ये ख़राब हुई है। टेबल वगैरह बस अब ये करेंगे साफ़, सारा कुछ उठाएंगे जगह पे रखेंगे और बस ठीक ठाक कर देंगे। और ये बारबेक्यू इतनी मुझे इसको मांजना पड़ा, इतना मांजना पड़ा कि मेरे जो हाथ हैं वो भी दुखने लगे। अब दुखते हाथों का क्या करें, एंजॉय भी तो करना था, और एंजॉय तो हमने बहुत किया कल, एक दूसरे की कंपनी को भी और फूड को भी। सफाई का क्या है, वो तो हो ही जाएगी, और ये भी मैं मांझ के इसको तो साफ़ कर ही लूँगी। और जब वजाहत ने देखा कि कितना टाइम लिया है और कितना एफ़र्ट करना पड़ा है, तो कहने लगे कि आइंदा के लिए इसमें नीचे फॉइल लगा लिया करो ताकि फिर इतना धोना और मांझना नहीं पड़ेगा आइंदा। तो इनका आइडिया मैंने किया एक्सेप्ट, और अब डाला है फॉइल अंदर। अब मुझे ये नहीं पता कि ये बारबेक्यू ऑन करने में कोई प्रॉब्लम होगी या फिर ठीक रहेगा। अब ये जब नेक्स्ट टाइम बारबेक्यू करेंगे तो तब पता चलेगा। तो ये तो बहरहाल इससे ज़्यादा मुझसे साफ़ नहीं हुई, ये तो शायद ऐसे ही रहेंगी गैस बर्नर की वजह से। तो बस ये काम हुआ ख़त्म, और फिर मैंने टेबल वगैरह धोया अच्छे से, वो भी उसको फोल्ड करके वापस रखा, और बस ये नीचे सफाई की, और गार्डन हो गया मेरा साफ़। और बाद में मैं सुकून से बैठी कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक गार्डन तो ठीक से दिख रहा है। बाकी जो रह गया अब दूसरा गार्डन, वो मैं देखती हूँ, अगर हिम्मत हुई टाइम हुआ तो ठहर के उसकी तरफ भी होंगी, नहीं तो वो होगा फिर कल। ग्रिल को साफ़ करके मैंने चढ़ा दिया ऊपर कवर, वो इस वजह से कि यहाँ पे रेनी वेदर रहता है, तो ये कवर की वजह से उस पर रस्ट वगैरह नहीं आता, ख़राब नहीं होती, तो इस वजह से इसको अंदर नहीं कहीं रखना पड़ता।
बस जी सुकून से मैं बैठूँगी यहाँ पे। एक कप चाय पिया था मैंने, उसके बाद मैं चली गई थी अंदर। चांदनी को मना करने के बावजूद भी वो पाकिस्तान से हमारे लिए गिफ्ट ले आई थी, जो कि कल मैंने खोले तो थे लेकिन बस तसल्ली से देखे नहीं थे। तो अब मैं सोच रही थी वो तसल्ली से जाके बैठ के देखती हूँ। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल यहीं से स्टार्ट करूँगी। खुश रहें आप। अल्लाह हाफ़िज़।